हेलो बच्चों। आज हम 17 फरवरी की वर्कशीट डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। कहानी है, किसी घने जंगल में गिद्धों का एक झुंड रहा करता था। उनका पूरा झुंड एक साथ उड़ान भरता और साथ में ही शिकार करता था। एक बार वो सभी उड़ते उड़ते किसी टापू पर पहुंच गए। वहाँ बहुत सी मछली और मेंढक रहते थे। उन्हें वह टापू बहुत अच्छा लगा। उनके खाने पीने और रहने की सारी सुविधाएं उस टापू पर मौजूद थी। सभी गिद्ध उसी टापू पर रहने लगे। अब उन्हें शिकार करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता था। सभी बिना किसी मेहनत के भरपेट भोजन करते और उस टापू पर आलस में जीवन जीने लगे। उसी झुंड में एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता था। अपने साथियों की आलस भरी दशा को देखकर उसे चिंता होने लगी। वह गिद्धों को कई बार चेतावनी भी देता कि मित्रों, हमें फिर से शिकार के लिए उड़ान भरनी चाहिए, ताकि हम अपनी शिकार करने की कला को भी मजबूत बनाए रख सकें। अगर ऐसे ही आलस करेंगे तो एक दिन हम शिकार करना तक भूल जाएंगे। इसलिए हमें जल्द ही अपने पुराने जंगल में वापस जाना चाहिए। उस बूढ़े गिद्ध की आलस उस बूढ़े गिद्ध की सलाह सुनकर सभी गिद्ध हंसने लगे और यह कहकर मजाक उड़ाने लगे कि ये हमें आरामदायक जीवन छोड़कर जाने की सलाह दे रहे हैं। इस प्रकार शेष गिद्धों के झुंड ने उस टापू से जाने से मना कर दिया। इसके बाद वह बूढ़ा गिद्ध अकेले ही वापस जंगल में लौट गया। कुछ दिनों के बाद उस बूढ़े गिद्ध ने सोचा कि बहुत समय हो गया है, चलो उस टापू पर जाता हूँ और वहाँ पर अपने साथियों से मिलकर आता हूँ। वह बूढ़ा गिद्ध जैसे ही उस टापू पर पहुँचा, वहाँ की दशा देखकर वह हैरान रह गया। वहाँ का दृश्य बहुत भयावह था। उस टापू पर मौजूद सभी गिद्ध मर गए थे। वहाँ पर सिर्फ उनकी लाशें ही पड़ी थी। तभी उसे कोने में एक घायल गिद्ध दिखाई दिया। वह उसके पास गया और वहाँ की दशा के बारे में पूछा। उसने बताया कि पहले तो हम बिना मेहनत के भरपेट भोजन करते रहे, किंतु समय बीतने के साथ ही इस टापू पर मछलियाँ और मेंढक कम होने लगे। धीरे धीरे वह भोजन समाप्त हो गया। क्योंकि हमें बहुत समय से ऊंचा उड़ने का अभ्यास नहीं रहा, तो हम शिकार करना भी भूल गए। इस प्रकार भूख से हम एक एक करके मरने लगे। उस घायल गिद्ध की बात सुनकर बूढ़े गिद्ध को बहुत दुख हुआ। निराश बूढ़ा गिद्ध वापस अपने जंगलों में चला गया। देखो, इस स्टोरी में एक गिद्ध की स्टोरी है। इसमें बूढ़े गिद्ध है और बाकी और कुछ भी गिद्ध हैं। तो वो एक टापू पर चले जाते हैं। वहाँ पर वो देखते हैं, वहाँ पर तो खाने के लिए बहुत सारी मछलियाँ भी हैं और मेंढक भी हैं। तो वो सारे गिद्ध आलसी हो जाते हैं कि चलो बैठे बैठे सब कुछ मिल रहा है, तो उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो बूढ़ा गिद्ध कहता है कि नहीं नहीं, फिर भी हमें तो उड़ते रहना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, शिकार करना भूलना चाहिए। और फिर यही हुआ कि वो सभी जो थे ना, बाकी के गिद्ध थे, वो शिकार करना भूल गए। और धीरे धीरे करके वहाँ पे खाना भी ख़त्म हो गया और बाद में वो एक एक करके मरने लगे। ठीक है, चलो अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। दी गई कहानी में जिन शब्दों को पढ़ने और अर्थ समझने में कठिनाई महसूस हुई है, उनकी सूची बनाकर अपने घर के सदस्यों या अपने शिक्षक शिक्षिका के उन शब्दों के अर्थ और उदाहरण सीखिए तथा अभ्यास कीजिए। ये पहला प्रश्न है आपका। ठीक है, अभी प्रश्नों के उत्तर भी दिखाता हूँ। दूसरा ये है, यदि आपको बूढ़े गीत से कुछ सवाल पूछने होते तो आप क्या क्या प्रश्न पूछते बूढ़े गीत से। और 3 सवाल बनाएं और उनका उत्तर भी लिखिए। ठीक है, बूढ़े गीत की 3 विशेषताओं के बारे में भी लिखिए। ठीक है, और चौथा प्रश्न ये है, इस कहानी से हमें क्या सीखा है, अपने उत्तर में लिखिए। तो मैं आपको सभी के उत्तर एक बार दिखा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, मैं आपको सभी के उत्तर दिखा देता हूँ। ये देखो, फर्स्ट का उत्तर मैंने लिखा हुआ है भयावह, टापू, चेतावनी, निराशा। आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं। और दूसरे प्रश्न में हमें ये बताना था कि आप बूढ़े गिद्ध से क्या क्या सवाल पूछ सकते हो। आप बूढ़े गिद्ध से ये पूछ सकते हो कि हमें कैसा जीवन जीना चाहिए। तो बूढ़ा गिद्ध जवाब देगा कि हमें मेहनत भरा जीवन जीना चाहिए। दूसरा प्रश्न हम पूछ सकते हैं, हमें किसे त्यागना चाहिए। तो बूढ़ा गिद्ध जवाब देगा कि हमें आलस्य को त्यागना चाहिए। उसके बाद तीसरा है प्रश्न, क्या आप मेरे 2 मित्र बनोगे। तो बूढ़ा गिद्ध कहेगा हाँ बिल्कुल, मैं आपका मित्र बनूंगा। इसके बाद तीसरे प्रश्न में हमें उस बूढ़े गिद्ध की विशेषताएं लिखनी थी।
तो पहली विशेषता बुद्धिमान था, दूसरा अनुभवी था, तीसरा मेहनती था। चौथे प्रश्न में आपको ये बताना था इस कहानी से आपने क्या सीखा। तो हमें हमें जीवन में आलस को छोड़कर मेहनत करना चाहिए। ठीक है, मेहनत भरा जीवन जीना चाहिए। हमें जीवन में आलस को छोड़कर मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करना चाहिए मतलब मेहनत करनी चाहिए भी लिख सकते हो, मेहनत करनी चाहिए लिख देना। ठीक है, यहाँ पे करना लिखा हो, आप करनी चाहिए ये लिख देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। ठीक है, और नीट एंड क्लीन अपने नोटबुक में सारा वर्क कर लेना। ठीक है।